हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा भगत। इससे पहले हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स के अंदर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग देख चुके हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग देख चुके हैं, सदर्न ब्लॉटिंग देख चुके हैं। आज हम एक नई ब्लॉटिंग टेक्निक की बात करेंगे जिसका नाम है ईस्टर्न ब्लॉटिंग। क्या नाम है? ईस्टर्न ब्लॉटिंग। ईस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो एग्जैक्टली में हमारे कहाँ काम आती है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को पता करने में काम आती है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या होते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन? तो देखिएगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ पर डीएनए है। हमारे यहाँ पर से मेरा मतलब है हमारी सेल के अंदर डीएनए है। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। ये आरएनए बन गया है। अगर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट, अपने आप की कॉपी कर रहा है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोटीन का मैसेज लेकर आया है और प्रोटीन बना रहा है, तो ये है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन का बनना। अब ये प्रोटीन जब बना है आफ्टर ट्रांसलेशन, इसके अंदर कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं। कुछ पर्टिकुलर इसका पार्ट इधर से बदल गया, कुछ पर्टिकुलर इधर से बदल गया। तो ये मॉडिफिकेशन पता लगाने के लिए हम जो ब्लॉटिंग टेक्निक काम में ले सकते हैं, दैट इज ईस्टर्न ब्लॉटिंग। अब बिना देरी करते हुए समझते हैं कि कैसे पता लगाएंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का। सबसे पहले मैंने दो सेल ली है यहाँ पे। सेल नंबर ए जो है दैट इज लिवर सेल। कौन सी सेल है? लिवर सेल। सेल नंबर बी जो है दैट इज स्किन सेल। ये है स्किन सेल। यहाँ पर सेल नंबर ए और बी, लिवर सेल और स्किन सेल से मैंने सेम एक्स प्रोटीन जो है वो सेग्रीगेट किया है, आइसोलेट किया है। ये इंफॉर्मेशन मैं ही आपको दे रही हूं कि मैंने कोई डिफरेंट प्रोटीन नहीं लिया है, मैंने सिमिलर प्रोटीन लिया है। एग्जैक्ट सेम प्रोटीन मैंने यहाँ से एक्स जो है वो यहां से लिया है और एक्स जो है वो स्किन सेल से लिया है। इनको मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने वाली हूं। यहां पर हमने क्या कराया इनका? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल प्लेट के ऊपर अब ये पूरे बैंड के वे में अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिवर सेल वाला प्रोटीन है और यहाँ पर स्किन सेल वाला प्रोटीन है। इसके बाद हम इसको मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। यहां पर भी हम पीवीडीएफ मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो पीवीडीएफ मेम्ब्रेन हम यूज कर लेंगे, नाइट्रोसेलुलोज भी कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मेम्ब्रेन पे हमने ये बैंड ले लिए। अब जैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हमने प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी की बाइंडिंग कराई थी, तो यहाँ पे भी हम प्राइमरी एंटीबॉडी की बाइंडिंग करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल हमको बाइंड कर गया लिवर वाली सेल जो है उससे, लेकिन स्किन वाली सेल से बाइंड नहीं किया। लेकिन प्राइमरी एंटीबॉडी था, इसको हम टैग नहीं करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हमने सीखा था प्राइमरी एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को हम फ्लोरोसेंटली, रेडियोएक्टिवली एंजाइम लिंक नहीं करते। सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम मतलब टैग करने का काम करते हैं। तो इसने हमको नहीं बताया अभी तक प्रेजेंस कि लिवर सेल के पास जाके मैं बाइंड हुआ हूं। लेकिन जब हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाला, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल के साथ में टैग करके डाला और उसने बाइंड किया, यहाँ पे बाइंड कर लिया और फिर ये कौन सा कलर शो कर रहा है? ग्रीन कलर शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोटीन है और ये जो प्रोटीन है ये सिमिलर अब नहीं रहे। अब आप खुद सोच के देखो, प्राइमरी एंटीबॉडी सेम है, सेकेंडरी एंटीबॉडी सेम है, लेकिन इस प्रोटीन से बाइंड किया, इस प्रोटीन से बाइंड नहीं किया। एक लिवर वाली सेल के प्रोटीन से बाइंड किया और स्किन वाली सेल के प्रोटीन से बाइंड नहीं कर रहे हैं। जबकि मैंने बोला मैंने सेम प्रोटीन लिया था, कोई डिफरेंट प्रोटीन हमने यहाँ यूज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वो प्रोटीन जो है उसके अंदर कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। ये प्रोटीन जो है स्किन वाला ये मॉडिफाई हो चुका है। तो क्या हमको इस बैंड को देख के या एक्सरे पे इनका पूरा पैटर्न देख के पता चलेगा कि इस वाली सेल के इस प्रोटीन से बाइंड किया, बट यहीं पे इस सेल के अंदर सेम प्रोटीन लिया, उससे बाइंड नहीं किया? इसका मतलब इस सेल के अंदर पर्टिकुलर प्रोटीन जो है उसके अंदर
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं और वो बाकी सेल के सेम प्रोटीन से कुछ अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट कर लेता है या कुछ एबिलिटी जो है उसकी वो डिफरेंट हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन उसका जो है, स्ट्रक्चर जो है उसका वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक थी जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं प्रोटीन के अंदर और कौन से प्रोटीन के अंदर कौन से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। मैं दोबारा से वही कहूंगी, अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं किसी भी एरिया के अंदर, बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।